बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद चौधरी एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। दो तीन अहम मामलात हैं जिनसे मुतल्लिक इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इमरान रियाज खान के वकील जो अली इशफाक साहब हैं, मियां अली इशफाक, उनके एक ट्वीट से जो इमरान रियाज के चाहने वाले हैं उनमें तशवीश की लहर दौड़ गई है। क्या अहम और खौफनाक इंकशाफात इस हवाले से मतवक्के हैं वो आपको बताऊंगा। और फिर साथ साथ हम आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर कि तहरीक इंसाफ का जो IMF के साथ किया गया मुआहदा था उसको गलत कहा जाता है कि यह पाकिस्तान के साथ ज्यादती और जुल्म था। और आज उसी मुआहदे के बहाल होने के ऊपर मौजूदा हुकूमत और इस हुकूमत के सहाफ़ी, इस हुकूमत से हमदर्दियाँ रखने वाले और इस हुकूमत के लिए काम करने वाले सहाफ़ी जो हैं वो भंगड़े डाल रहे हैं, खुशी के शादियाने बजा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है ये बात करेंगे। और ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से अरशद शरीफ साहब जो हैं उन्होंने एक ख्वाब देखा है, उस ख्वाब से मुतलिक मैं आपको बताऊंगा। और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुतलिक जो सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आया है उस पर अब नई बहस छिड़ चुकी है, वो बहस क्या रुख इख्तियार करेगी उस पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, मियां अली इशफाक साहब जिन्होंने इमरान रियाज खान का मुकदमा बड़े ज़बरदस्त तरीके से लड़ा था, उनकी जानिब से एक ट्वीट किया गया है। उस ट्वीट से तासुर यह मिल रहा है कि दौरान हिरासत जब इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया गया था पुलिस कस्टडी के अंदर, शायद इमरान रियाज खान जो हैं उनके साथ या उनकी ज़िंदगी के साथ कोई खेल खेलने की कोशिश की गई है। ये तासुर उस ट्वीट से मिल रहा है। क्या कहते हैं वो? कहते हैं कि आज इमरान रियाज खान का तबी माना मारूफ डॉक्टर्स के पैनल्स ने किया जिसमें इंतहाई खौफनाक इंकशाफात इब्तदाई तौर पर सामने आए हैं, जिसकी मजीद तस्दीक अंदरूनी व बैरून मुल्क वसाइल के ज़रिए किए जाने का बंदोबस्त जारी है। फिर वो कहते हैं कि अगर खुदा न खास्ता मकामी डॉक्टर्स की राय ठीक हुई तो पाकिस्तानी अवाम आपको बताएगी। ये अब इस ट्वीट से लग ये रहा है कि शायद दौरान हिरासत इमरान रियाज खान जो हैं उनके साथ कोई वाकया या कोई हादसा पेश आया है जिसकी तफसीलात जो हैं वो आने वाले चंद घंटों के अंदर सामने आ सकती हैं। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं इसके साथ साथ, इमरान रियाज खान के हवाले से सदीक जान ने जो मुद्दई था चकवाल के अंदर जिन्होंने FIR करवाई थी इमरान रियाज के ऊपर, उनका एक इंटरव्यू किया था, बल्कि तहलका खेज इंटरव्यू किया था, उनके YouTube पे आप जाके देख सकते हैं। वो कहते हैं, जो मुद्दई थे वो कहते हैं कि उन्होंने इमरान रियाज खान के खिलाफ जो है वो कहते हैं कि उनका, मैंने जब केस मुद्दई बना उस वक्त तक मैंने उनका कोई व्लॉग नहीं सुना था, मुझे कहा गया तो मैंने जो है वो FIR करवा दी। फिर उसमें और भी इंकशाफात हैं, उनको नहीं पता कि इमरान रियाज खान का के खिलाफ जो केस था उसमें उनका वकील यानी मुद्दई का वकील कौन था, कहां से आया, किसने भेजा, ये सारा मामला किसने मैनेज किया। वो कहते हैं मुझे इसका इल्म नहीं है। ये एक स्टोरी इमरान रियाज खान के हवाले से। दूसरी जानब IMF के साथ जो है मुआहदे की खबरें आ गई हैं। IMF के साथ मुआहदे की तस्दीक हो चुकी है। 1 अरब 17 करोड़ डॉलर जो है वो पाकिस्तान को मिलेंगे। पाकिस्तान का जो करेंसी है, पाकिस्तान की रुपया, वो मजबूत हो रहा है। डॉलर के मुकाबले में उसमें कुछ बेहतरी देखने में आई है, क्योंकि पहले तो जो रुपया था वो फ्री फॉल कर रहा था, बड़ा सत्यानाश हो चुका था रुपये की कदर का। मगर IMF डील के बाद अब इसमें कुछ बेहतरी आना शुरू हुई है। अब मामला ये है कि मुख्तलिफ सहाफ़ी और इस हुकूमत के लोग, वज़रा, हुकूमती टीमें ये कहती हैं कि इमरान खान ने जो डील की थी IMF के साथ वो बड़ी गलत थी, मुआहदा बड़ा गलत था, उसकी वजह से पाकिस्तान ने बहुत जो कहते हैं मुश्किलात का सामना पाकिस्तान को करना पड़ा। लेकिन आज मुनाफ़िकत की हद देखें कि वही लोग, वही वज़रा और वही सहाफ़ी खुशी के शादियाने बजा रहे हैं, भंगड़े डाल रहे हैं, एक पांव पे नाच रहे हैं, हुकूमत की तारीफें करते थक नहीं रहे कि यह मुआहदा जो है वो सरअंजाम पहुंचा तो अब हालात पाकिस्तान के ठीक हो जाएंगे, मईशत ठीक हो जाएगी। अब सवाल यह है कि आज तारीफ की जा रही है तो इमरान खान के दौर में इस मुआहदे पर तनकीद क्यों की जा रही थी। अब फिर एक और मामला है, एक और सीन है इस मुआहदे को लेकर के। खबर यह सामने आई है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो कौम से आज रात खिताब करेंगे और खिताब में कौम को बताएंगे, खासतौर पे पेट्रोलियम प्राइसेस कम करने का ऐलान करेंगे और एक खुशखबरी सुनाएंगे कि IMF के साथ डील जो है वो हो चुकी है। अब ये जो सीन था सारा, जिसको कहते हैं पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतें बढ़ाने के लिए मिफ्ता इस्माइल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते थे। तासुर ये बनाया गया कि मिफ्ता जब भी आएंगे पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ जाएंगी,
लोग जो हैं वो पेट्रोल पंप का रुख कर लेते हैं जब वो मिफ्ता इस्माइल को देखते हैं। बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं कि मुश्किलात का, तनकीद का सामना करना पड़ा मिफ्ता इस्माइल को, लेकिन अब बारी है क्रेडिट लेने की। तो क्रेडिट लेने के लिए जनाब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कौम से खिताब करने आएंगे, पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतों में जो है वो कमी का, पेट्रोलियम की कीमतों में कमी का आज ऐलान करेंगे। तो अब इसका क्रेडिट की हद अगर बात करें तो कैबिनेट के अंदर भी वज़रा की जानिब से जब मिफ्ता इस्माइल से सवाल जवाब किए जा रहे थे, पूछगछ की जा रही थी, कहा जा रहा था कि कीमतें क्यों बढ़ाई गई हैं, तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि मिफ्ता इस्माइल साहब इन लोगों को मुतमईन करें। मिफ्ता इस्माइल ने मुतमईन कर लिया, IMF के साथ डील भी कर ली, मामला भी संभाल लिए, अब क्रेडिट की बारी है, क्रेडिट का चक्कर है। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं, जिस तरह वो बारिश में वो लॉन्ग शूज पहन के पानी में चले जाते हैं फोटो सेशंस करवाने, तो अब ये क्रेडिट लेने के लिए सामने आएंगे। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात जो पॉलिटिकल हीट है वो बढ़ रही है, सियासी पारा हाई है, आम लोग आमने सामने आ रहे हैं, तसादम के खदशात बढ़ रहे हैं, कैंपेन जारी है, भरपूर तरीके से जारी है। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ भरपूर अंदाज में अपनी अपनी कैंपेन चला रहे हैं। अरशद शरीफ साहब जो हैं उन्होंने इस हवाले से ख्वाब देखा है। अरशद शरीफ कहते हैं कि ख्वाब में कोकाफ के दियो का फैसला देखा। दियो जिन की वो बात कर रहे हैं, जिन, वो कहते हैं ख्वाब में कोकाफ के जिन का फैसला देखा। ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को किसी सूरत भी 6-7 से ज़्यादा सीटें नहीं मिलनी चाहिए, ये दियो यानी जिन कह रहा था। हर सूरत हमजा शहबाज को वज़ीर आला रखना है। अवाम वो कहते हैं कि दियो के अज़ाइम खाक में कैसे मिलाएगी, यानी जो जिन है जो वो कार्रवाइयाँ डाल रहा है, अवाम उन कार्रवाइयों को कैसे खाक में मिलाएगी ये देखना पड़ेगा। वो कहते हैं अवाम की ऐसी की तैसी, इमरान खान को भी सबक सिखाना है। फिर आखिर उन्होंने पूछा कि वो खाक में कैसे मिलाएंगी। खैर, ये मामला पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से एक और अहम मामला मैं आपको बताता चलूँ। डिप्टी स्पीकर जो थे साबिक कासिम सूरी, उनकी रूलिंग, असम्बलियाँ तोड़ दी गई थी, फिर सारा मामला आपके सामने है। इस पे फैसला आया, फैसले के ऊपर कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं, ज़ाहिर है हुकूमत उसको अपनी फतह करार दे रही है, लेकिन इसमें जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल साहब जो हैं उनका इजाफी नोट हुकूमत उसके ऊपर जो है वो खेल रही है। हुकूमत कह रही है कि जी उन्होंने बात की है आर्टिकल 6 के हवाले से, राना सनाउल्लाह ने फिर इस हवाले से इशारा भी दे दिया। वो कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है इनकी सरबुलंदी है, और वो कहते हैं कि आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई के लिए काम शुरू कर दिया गया है। अब इसमें खबर घुमन साहब लिखते हैं, वो कहते हैं लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में शामिल इजाफी नोट ने उस्मान बुज़दार को बहाल कर। अब यहाँ जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल साहब का इजाफी नोट है, उस पर हुकूमत जो है वो भंगड़े डाल रही है, खुशियां मना रही है, कह रही है कि हमारा मौक़िफ़ जीत गया, कोई साजिश नहीं थी, कोई मदाखलत नहीं थी, ये वो सारा कुछ आपके सामने है। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट का फैसले में जो इजाफी नोट था जस्टिस बाकिर अली नजफी का, उसमें उन्होंने कहा था कि उस्मान बुज़दार बहाल कर दिए गए हैं। इस पर तो वो कहते हैं खबर गुमन साहब की हुकूमत ने अमल नहीं किया। वजह है कि उसकी कोई आईनी हैसियत नहीं है, इजाफी नोट की कोई आईनी हैसियत नहीं है। लेकिन आज वजीर दाखिला सुप्रीम कोर्ट के फैसले में शामिल इजाफी नोट जिसमें आर्टिकल 6 का सिर्फ जिक्र है, उस पर अमल करना चाहते हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं वो भी इस फैसले के हवाले से बोले हैं। वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मेरे दिल को तकलीफ पहुंची। साथ में उन्होंने सवाल किया है, वो कहते हैं कि डोनाल्ड लू यानी अमेरिकन अंडर सेक्रेटरी स्टेट जो था डोनाल्ड लू, वो पैगाम किसको दे रहा था, मरासला किसके नाम लिखा था, किसको कह रहा था कि वजीर आजम को हटाओ। कम अज कम चीफ जस्टिस जो हैं वो इस मामले की तहकीकात जो हैं वो करवाएं। साबिक वजीर कानून बाबर अवान ने भी इस हवाले से लिखा है। वो कहते हैं कि फैसला जो है इसने क्लैरिटी की बजाय मजीद अबहाम जो हैं वो पैदा किए हैं। ये मुख्तलिफ मामलात के ऊपर ताज़ा तरीन सूरत हाल थी जो मैंने आप तक पहुंचाई। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।